अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अरे भाई साहब, प्रेग्नेंट दिक्कत ये हो रही है अब वो मैंने कहा था ना कि बाप चढ़े बेटी पर और बेटा चढ़े अम्मी पर, अल्लाह भी खुश, मोहल्ला भी खुश। जय जय सिया राम। का अब आपको बताते क्यों नहीं जरूरत है। एक बात बताइए, अगर हम मेरे अंदर सुसाइड करने का मन आता है कि हमको आज आत्महत्या करना है, हमको आज किसी लड़की का रेप करना है, हमको आज चोरी करना, चगारी करना, कुछ भी करना, गलत काम आता है, तो हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए हम लोग महादेव मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं। वहां जाने का मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आता है कि नहीं भाई, हनुमान जी का दर्शन कर लिया, अब तो हम ये सब काम नहीं कर सकते। अगर मन में गलत पाप भी है तो नहीं करेंगे। हनुमान जी का एक बार दर्शन होने के बाद पॉजिटिव एनर्जी। ये लोग चल रहा है सुनेरी मस्जिद, वहाँ 3 घंटा बैठता है, पिछवाड़ा उठा भी लेता है, अल्लाह के फट जाता है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। वीडियो शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि जय श्री राम के नारे से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। अरे मजहब से बढ़ के कुछ है, अगर एक बार मजहब चल गया तो दोबारा आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि मजहब मजहबी महात्मा गांधी। बताओ, आज हमारे महान शासक बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद बना है, हम लोग के लिए कितना गर्व की बात है। अरे ये वही बाबर है जो भूखा नंगा वाला देश भारत में आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाया। अरे यो यहाँ आकर न जाने कितने हिंदुओं को रोजगार दिया, कितने हिंदू महिलाओं को सुरक्षा दिया, और तो और न जाने कितने हिंदू मंदिर को भी बनाया। वो जी रात को खाने के लिए राशन नहीं है जी। अरे तू टेंशन काहे लेती है, एक बार बाबरी मस्जिद को बन जाने दो, हम लोगों का रोजगार भी हम लोगों को मिलेगा और गरीबी भी दूर हो जाएगी। मुन्ना के दवाई के लिए पैसे नहीं है। अरे आप चिंता काहे करती है, एक बार बाबरी मस्जिद बन जाने दीजिए, इसका इलाज मुफ्त में होगा। अरे मुन्ना का स्कूल का फीस नहीं जमा हुआ है जी। ये तू टेंशन काहे लेती है, एक बार बाबरी मस्जिद को बंद तो तू जाने दे, इसका शिक्षा फ्री होगा। कुछ दिन पहले चमचों की भौजी डिम्पल को लेकर के एक मौलाना ने गलत टिप्पणी की थी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। इस बार जब ये दरगाह गई तो अपने पहनाव को लेकर बहुत ध्यान दिया। और ये जो 6 दिसंबर को दरगाह गए हो ना, इसका जवाब 2027 में यूपी की जनता भी देगी। राम राम। मंदिर और मस्जिद पूजा और शांति के लिए बनाए गए थे। तोहरे बहन के भोसड़ा मारो, जो राम मंदिर बनत रहा तो तुहके हॉस्पिटल और कॉलेज चाहती रही, आज बाबरी मस्जिद बनत दिया तो तुहके अवस्था के विषय हो गए है। और राम मंदिर बनत रहा तो तोहरे आँखी मनोहर लाल धागा पेल के चला गए रहे, नहीं दिखाता रहा। ये हिंदू हो के हिंदू के विरोध करे वाले कोठे पर बैठी वो बेसिया की तरह है, जो धर्म से नहीं मतलब बा, अपने धंधा से मतलब बा। अंध भक्तो, हाँ बोल नीली अंडी, मिठाई देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। कौन सा कलर है? ये तो टट्टी का कलर है, और ये तुम्हारी किस्मत होता है नहीं। अरे टट्टी नहीं खाना। अरे टट्टी खा गई मतलब अभी तक तुम लोगों ने टट्टी खाना छोड़ा ही नहीं है। ये तुम टट्टी क्यों खा रही है? मना करते करते भी टट्टी खा गई। अमा मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया है। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इससे तो बाबरी का टॉयलेट भी नहीं बनेगा, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, खुदा की कसम। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इन मजहबी दरिंदों से व्यापार और लेन देन बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे ही पैसों के चंदे से हमारी ही छाती पर बाबरी मस्जिद बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, खुदा की कसम। जय जय श्री राम। ये लो भाई, कल किसी ने नेहा से 1 घंटे का रेट ही पूछ लिया। कल नेहा ने एक पोस्ट डाली और उसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर मेरी बोली लगाई जा रही, और जिस लड़के की आईडी की पोस्ट डाली उसमें लिखा था कि 1 घंटे का कितना लेती हो नेहा भोजई। अब ये तो किसी को नहीं पता कि ये आईडी किसकी है, क्योंकि उसमें ये सीधा लिख रहा है कि भोजी। हो सकता है तेरा कोई देवर हो, भोजी लिख रहा है। हो सकता है कि हिमांशु ने एक आईडी बना के वो लिख दी हो, और हो सकता है कि तेरा कोई पड़ोसी अब्दुल चाचा का कोई पोता हो।
नेहा ने छुपा दिया, उसका नाम छुपा दिया, उसका फोटो छुपा दिया, सारी चीज छुपा दी नेहा ने। अब नेहा तू पहली बात तो यहाँ पर छुपा क्या रही है? और पहला सवाल तो ये खड़ा होता जब वो तेरे से पूछ रहा है कि 1 घंटे का कितना लेती हो नेहा भोजई, सीधी सी बात है, तू कैसे भूल जाती है बार बार कि तू एक चमचागिरी करने के साथ साथ में एक गायिका भी है और तू शो भी करती है। तो हो सकता है कि वो लड़का तेरे से 1 घंटे का शो का रेट पूछ रहा हो कि शो कराना चाहता हो, वो लड़का तेरा 1 घंटा तबला बजाना चाहता हो। मुसलमान को मौका मिला तो उसने कुरान लिख दिया, जिसको जितना मौका मिला उसने अपना नाम लिख दिया। मौत है जिनको स्कूल में नहीं घुसने दिया जा रहा था, उसने तो पूरा संविधान लिख दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है, कोई जात से चमार नहीं होता, चाल से चमार होते हैं। इनको ये पता है कि किसी को मौका मिला कुरान लिख दिया, किसी को मौका मिला संविधान लिख दिया, पर इनको ये पता नहीं है कि किसी को मौका मिला तो भगवत गीता लिख दिया, रामायण लिख दिया। इनके आंख में मनोहर लाल धाकड़ का 6 इंच का पेला हुआ है, इनको ये नहीं दिखाई देता। ये नीले कबूतरों को मैं इसीलिए पेलता हूँ। भगवान राम के जानी ले, मानल जरूरी नहीं खे, जानल जरूरी बा। तब तो तू अपना बापू के जानत हो, मानत ना हो, तहार बाप नाम के होइयन, तहार बाप ना होइयन। पाकिस्तान कंट्री है कोई? पाकिस्तान कोई कंट्री है? हाँ, उसको तो हिंदुस्तान भी मानता है, वो कंट्री है। पाकिस्तान कंट्री है कैसे? है कैसे? हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अरे पाकिस्तान कैसे कंट्री है ये बताओ? आप बताओ ना मुझे, मैं यही तो नॉलेज। अगर पाकिस्तान कंट्री है तो इजराइल कंट्री क्यों नहीं है ये बताओ? कैसे कंट्री है? क्यों नहीं है? उसको तो फलस्तीन ने जमीन दे के बसाया है। तो पाकिस्तान को जमीन किसने दी? पाकिस्तान को जमीन दी नहीं है किसी ने। अच्छा, किसमें से बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का? कहाँ से लिया हुआ है वो? हाँ, तो किसकी जमीन थी फिर वो? दी है या बंटवारा हुआ ये बताओ मुझे। जमीन दी है तभी बंटवारा हुआ है, तभी बंटवारा मतलब अच्छा, हिंदुस्तान में ये से पाकिस्तान कट गया तो वो कंट्री। अच्छा, और इजराइल को अगर फिलिस्तीन ने जगह दे दी तो वो अब कंट्री नहीं रही। दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं। मान्यवर, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। मान्यवर, मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री ने कांग्रेस बैठ जाओ अंदर। अरे दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है, इस आयु में क्या कर रहे हो भैया? बीजेपी जीत गया तो क्या इसका मतलब? आरजेडी अपना रंगदारी गाना गाना छोड़ देगा? अरे मोदी जी थोड़ी बोल रहे हैं कि रंगदारी गाना गाना छोड़ देगा। अरे इसी रंगदारी गाना से तो आरजेडी का गांड चुदा गया। ये पूछो ना जाके तेजस्वी यादव से। नहीं छोड़ेगा मोदी जी, गाना जो गा रहे थे ना, थोड़ा नाच भी देते मोदी जी। तुम्हारे गांड के ऊपर FIR होगा। तुम्हारा गांड बहुत बड़ा हो गया, सबका नजर तुम्हारे गांड पे है। मनोज भाई इतना पेल रहा है तुमको सोशल मीडिया पे रोस्ट करके, तभी भी तुम सुधरेगी नहीं। भाईजान, इंडिया के ऐसे टॉप 5 स्टेट बताएं जिन पे सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार हैं। जनाब देखे टॉप 5 आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में देखो पहला वाला है वो इंडिया का, देखो उत्तर प्रदेश हो सकता है। आप ये देखो वहाँ पे इतने से बच्चे ने जनाब कट्टा लेकर चलते हैं, कोई फालतू बोलता है ना तो तुरंत माथे पे रख देते हैं। जलवा है हमारा। जी भाईजान बिल्कुल सही। अब दूसरा बताएं। देखे दूसरी मेरे ख्याल में बिहार हो सकती है, देखे यूपी बिहार का नाम बहुत चलता है। आइए ना हमरा बिहार में। जी भाईजान राइट। देखे तीसरी में अपना ले सकते हैं, आप पंजाब ले सकते हैं, पंजाब के बंदे बहुत तगड़े होते हैं। आप देखे बुर्रा पा देते हैं वो हर जगह पे जाके। भाईजान वाह, आज बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ खा के आए हैं क्या आप? जनाब अभी हमने हकीम साहब से एक पेड़ा खाया था, बहुत मजा आ गया। अब जनाब चौथा बताएं। देखो मेरे ख्याल में जनाब जो चौथा है वो मेरे ख्याल में होगा पाकिस्तान हो सकता है। पर भाईजान ये तो कंट्री है। और जनाब कहने कह दिया, आप खुदा का खौफ खाया कॉमेडी ना करें। आपको पता है वो इंडिया का एक हिस्सा है, इंडिया से बाप है तो पाकिस्तान उनका बच्चा है। अब भाईजान 5वां बताएं। देखो जनाब जो 5वां है जनाब, ये चीज मेरे को छोड़ते हैं, आप ये ऑडियंस से पूछते हैं, ऑडियंस बताएगी कि 5वां कौन है।